We know this that a current carrying loop, it acts as a magnet. It possesses both the poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. आपने हमने पढ़ा हुआ है ये 10th स्टैंडर्ड में कि अगर आप आपकी तरफ से देख रहे हैं तो आपको यह जो सर्कल है, यह सर्कल दिखाई दे रहा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, और मेरी तरफ से देखने पर यह क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है. और अगर ऐसा होता है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से जो पोल दिखाई देगा वो आपकी तरफ से बिल्कुल अपोजिट दिखाई देगा. और आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल होता है, तो मेरी तरफ से यह नॉर्थ पोल है, तो आपकी तरफ से जो होगा यह क्या होगा, साउथ पोल होगा. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं कि दोनों पोल्स जो हैं, एक करंट कैरिंग लूप जो है पजेस करता है. डिपेंडिंग पोलैरिटी डिपेंड करती है इस बात पर कि किस ओर से आप क्या कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास में करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप जो होता है, जैसा मैंने बताया कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इस करंट कैरिंग लूप का, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो देखिए, सबसे पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है. सेकंड, ये जो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक डायपोल होगा. अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा m इज़ प्रोपोर्शनल टू I इंटू ए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू KIA. ओके, SI यूनिट में ये जो है कांस्टेंट K1 लेते हैं, तो m जो है वह आ जाएगा I इंटू ए, ठीक है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज़ इक्वल टू करंट इंटू एरिया, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी कि यहाँ एक सिंगल लूप था. अगर मान लीजिए n टर्न्स होते, तो n टर्न्स अगर होते तो इसको आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप NIA लिख सकते थे, ठीक है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यू कुड हैव रिटन NIA. अब जहाँ तक बात आती है डायरेक्शन की, एज फार एज द डायरेक्शन इज कंसर्न, तो आप देखिए डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, वह दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है. तो आप राइट हैंड थंब रूल अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ, तो आप देखिए, आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर जो है डायरेक्शन जो होगी वह वर्टिकली अपवर्ड आएगी, और यह जो डायरेक्शन है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है. यह क्या होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी. राइट हैंड थंब रूल से यह डायरेक्शन दी जाती है. तो इसकी जो यूनिट है वह होगी क्या, यूनिट होगी एम्पियर मीटर, क्योंकि देखिए करंट की यूनिट है एम्पियर, करंट की यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वह होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है ना. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है यह ऊपर की तरफ सिचुएटेड है. अगर ये करंट की डायरेक्शन जो है, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती, मतलब मान लीजिए कि ये जैसे इस तरह, ये इस तरफ है, अगर मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है अगर करंट की डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में आप अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वह क्या आती, वह वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाती, ठीक है. तो इस तरह से आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है समझ सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह फिजिक्स में, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से ही आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड, वह भी एक करंट लूप की तरह होता है. उसका भी क्या होता है, अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. यह सारी जो बातें हैं, यह सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यह बहुत एप्लीकेबल हैं. बाद में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे ये इनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन डूइंग दैट. थैंक यू वेरी मच.